Assalamualaikum. Welcome to the lecture of the quantum mechanics. Dear students, लास्ट टाइम हम देख रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स जो कि हमने 44 तक इस तरह किए थे कुछ। तो आज जो है हम इससे जो बाकी रिमेनिंग्स हैं हम उनको ज़रा डिस्कस करते हैं जी। 43 प्रॉब्लम है। कहते हैं कंसिडर द टू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस। तो कहते हैं कैलकुलेट द प्रोडक्ट बी इनवर्स ए एंड ए बी इनवर्स आर दे इक्वल्स। एंड फिर वो कहते हैं व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिज़ल्ट। तो सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और बी भी गिवन है, तो हम इसका इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हैं और इस तरीके से इसका भी इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इन्वर्स का आपको इसमें पता है कि ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। क्योंकि ये 3/3 का मैट्रिक्स है तो हमें इसका एडजॉइंट जो है इसका ट्रांसपोज देखिए जिस तरह का होता है कि आप को फैक्टर और माइनर निकाल के तब भी आपको इन्वर्स मिलेगा। ठीक है, इसके बाद और मेथड भी है जो कि आप लीनियर अलजेब्रा में आपने पढ़े होंगे कि हम इन्वर्स और किस तरीके मेथड से फाइंड कर सकते हैं। या तो ये है कि आप इसको रेडियस चलान वाले मेथड से भी इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं या गाजियन जॉर्डन मेथड से भी आप फाइंड कर सकते हैं इन्वर्स। तो आप सबसे पहले हमारा काम है इसका इन्वर्स फाइंड करना। इसका इन्वर्स ये है और इसका इन्वर्स ये है। अब यूज़ द इन्वर्स टू कैलकुलेट द गिवन एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम बी इन्वर्स ए फाइंड करेंगे और फिर ए बी इन्वर्स। अगर ये इक्वल हैं तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इसमें है बी इन्वर्स और ए। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं बी इन्वर्स की जगह बी इन्वर्स एंड ए, तो हमारे पास जिस तरीके से रो एंड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन होती है 1 बाई 1 पहले इस तरीके से और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई 1 एलिमेंट्स। तो इस तरीके से हमारे पास बी इन्वर्स ए का आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। अब हमने करना है ए बी इन्वर्स, क्योंकि इसमें अगर आप देखें ए बी इन्वर्स हमारे पास ए की वैल्यू है और बी इन्वर्स की भी वैल्यू है। तो हम इन दो को एलिमेंट्स बाई एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा सेकंड से, फिर ये थर्ड से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास इस तरीके से ये प्रोडक्ट आ जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो ए बी इन्वर्स का आंसर है और बी इन्वर्स ए का आंसर है ये कहते हैं कि आर नॉट इक्वल। इट मीन्स द मैट्रिसेस बी इन्वर्स ए एंड ए बी इन्वर्स आर नॉट कम्यूट विद ईच अदर। इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं कर रहे, यानी इसमें आर्डर जो है मैटर करता है कि आप ए इन्वर्स ए बी इन्वर्स या जो बी इन्वर्स ए, ठीक है, इन दोनों की हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेशंस का जो आर्डर है वो मैटर करता है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है हमारा जो कि 42 बुक इसमें इसका सीरियल नंबर है जी। ये क्वेश्चन ये है कि शो दैट द ऑपरेटर एक्स पी प्लस पी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए टर्म ऑफ द ऑर्डर एच कट स्क्वायर। वी हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट। तो चलते हैं जी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द कम्यूटेटर ऑफ एक्स एंड पी। एक्स एंड पी इज इक्वल टू कम्यूटेटर हमारे पास एच कट। अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो एक्स पी माइनस पी एक्स इज इक्वल टू एच। यहाँ से अगर हम इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या बन जाएगा एक्स पी इज इक्वल टू आयोटा एच कट प्लस पी एक्स बन जाएगा। अब कहते हैं कि एडिंग पी एक्स ऑन बोथ साइड, इधर भी पी एक्स ऐड करें उधर भी पी एक्स ऐड करें। तो इधर आप पी एक्स ऐड करेंगे, ठीक है, इधर पी एक्स ऐड करेंगे, एक और हमारे पास मौजूद है तो ये बन जाएगा 2px और इधर आयोटा एच कट और इधर हमने एक पी एक्स ऐड किया जबकि एक्स पी पहले से मौजूद था, ठीक है। इसको हमने एक एज इट लिखा। अब हमारा काम है इन दोनों को किसी एक वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना। जैसे हम अप्लाई करेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि आयोटा एच कट साई प्लस 2px साई, जबकि p की वैल्यू हमारे पास क्या होती है माइनस आयोटा एच कट पार्शियल और पार्शियल x। तो p की जगह हम अपनी वैल्यूज़ लिखेंगे जो हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। इसको हम इस तरीके से एक्स पी प्लस पी एक्स इंटू साई इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट। और यहाँ पे आप देखें इसमें जब इस आप अप्लाई करेंगे इसमें तो हमारे पास ये बच जाएगा 2x p बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो बाकी आपके पास है आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल x ये p की इक्वल है, ठीक है।
तो हमारे पास ये बच जाएगा 2x इंटू पी। अब वो कहता है कि यूज़ द डिफिनेशन ऑफ द पोजीशन एंड मोमेंटम कम्यूटेटर एंड द वे कम्यूट ऑपरेट टू सॉल्व दिस। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ अगर यहाँ पे एक्स पी प्लस पी एक्स है, ठीक है, और इसको आपने क्या करना है, इस तरीके से 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक्स पी प्लस पी एक्स एक दफ़ा सेल्फ जिस तरह होता है मल्टीप्लिकेशन, 2 टाइम इधर मल्टीप्लाई करें, यानी एक्स पी प्लस पी एक्स इधर भी और इधर भी ये टर्म मल्टीप्लाई करें। तो फिर इसका तो हमारे पास ये 2 टाइम है तो स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह जो है हमारे पास अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो एलिमेंट्स बाई एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन होगी, आयोटा और आयोटा एच का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस दिस टर्म प्लस ये इस तरीके से टर्म बाई टर्म, पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, फिर ये, तो आपके पास बन जाएगा एच का स्क्वायर एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 4। ठीक है, ये राइट साइड पे तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा और इधर हमारे पास एच का स्क्वायर प्लस दिस टर्म बन जाएगी। यही हमने प्रूव करना था कि हमारे पास ये बन जाता है एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ऑर्डर ऑफ द एच कट स्क्वायर, ये टर्म हमारे पास आनी चाहिए जी। इस तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 41 है, कहते शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग ए 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट द वाई एक्सिस ऑफ द बेसिस वेक्टर आई जे इज गिवन बाय दिस। हमने प्रूव करना है कि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, और अगर हम उसकी इक्वेशन लिखेंगे और 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे, 90 डिग्री मीन्स उसको हमने 90 इसमें ऐड करना होगा, और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स आता है या नहीं आता जी। तो हमारे पास ये कोई रोटेशन मैट्रिक्स है, यूज़ द डिफिनेशन ऑफ द रोटेशन मैट्रिक्स टू सॉल्व। हमारे पास ये 1 0 0 एक बेसिस वेक्टर है जो कि हमारे पास x के लिए है, ठीक है, इसका मतलब है कि x इंडिसेस का 1 है, दूसरी क्या है 0 0, मीन ये वो वाला मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास ये क्या है कि x के ला, क्योंकि x में 1 है बाकी दो 0 0 है। तो जब हम इसको रोटेशन मैट्रिक्स हमारे पास, ये आपको 3 डायमेंशन में शायद ये आपने इस क्लासिकल मैकेनिक्स में ये चीज़ पढ़ी हो, हमारे पास होता है आइलर जो रोटेशन मैट्रिक्स होते हैं, इसमें काज साई, साइन साई, माइनस साइन साई, काज साई एंड इस तरीके से 0 0 1 0 0 अगर रोटेशन हो अराउंड जी एक्सेस, ठीक है। इस तरीके से अगर रोटेशन अराउंड एक्स एक्सेस हो तो फिर क्या होता है, फिर हमारे पास ये होता है काज साई 0 1, और यहाँ इस तरीके से साइन साई होता है इस तरीके से 0, और यहाँ पे आपके पास साइन माइनस साइन साई 0 एंड साइन काज थीटा, सॉरी यहाँ पे काज थीटा। ये इस तरीके से रोटेशन अराउंड वाई एक्सेस होता है। इस तरीके से रोटेशन अगर अराउंड एक्स एक्सेस हो तो यहाँ पे 1 आ जाता है, यहाँ पे 0 0, मतलब ये आइलर रोटेशन मैट्रिक्स है हमारे पास 3 एक्सिस डिफरेंट के लिए, हमारे पास इसकी डिफरेंट को इसकी लोकेशन चेंज होती है काज और साइन की। तो ये हमारे पास जब रोटेशन होती है अराउंड जी एक्सेस तो हमारे पास यहाँ पे 1 1 होता है, यहाँ पे 1 होता है, बाकी यहाँ पे 0, इस रो में इस रो में भी 0 होते हैं और इस कॉलम में भी 0 होते हैं। अगर रोटेशन अराउंड एक्स एक्सेस होता है तो फिर हमारे पास इस तरीके के 0, इस रो में 0 0 होते हैं, इधर भी 0 होते हैं, और अगर रोटेशन अराउंड वाई एक्सेस हो तो फिर हमारे पास इस तरीके से यानी 1 0 0 जो मैंने अभी लिखा है। तो हम इसको अप्लाई करते हैं, ये हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स है अराउंड जी एक्सेस के। जब हम ये अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो हमारे पास आपको पता है कि काज 90 0 हो जाएगा, साइन 90 1 माइनस साइन 90 माइनस 1, और ये तो ये जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा दिस, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 0 1। अब देखें दस देयरफॉर द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इज रोटेटेड टू 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट वाई एक्सेस, ठीक है। तो अब देखें ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बना था ये वाला, अगर हम प्रीवियस जो देखें ये, तो ये वाला और ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ही आया है आंसर ये वाला, ये दोनों सेम हैं, और हमने अपने मैट्रिक्स को रोटेट किया, देखिए एक्स से किस अराउंड वाई एक्सिस किया है और किस की तरफ रोटेट किया है जी की तरफ, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन 40 है, शो दैट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग इन 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट द जी एक्सिस ऑफ द बेसिस इज गिवन बाय दिस, कि अबाउट द जी एक्सिस ये हमारे पास, तो हमने आर जी 90 हमने हमारे पास है एक्स एक्सिस से हमने लेना है, और इसमें 90 हमने क्या कर देना है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो एंगल हमारे पास -90, क्योंकि काज के साथ अगर प्लस यानी काज ऑफ माइनस थीटा हो तो वो भी प्लस थीटा हो जाता है, तो काज के साथ अगर माइनस थीटा लगा दे प्लस थीटा लगे, इट डजंट मैटर,
लेकिन काउंटर क्लॉकवाइज में हमारे पास एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा -90, और इधर भी अगर -90 लगा दे तो वो तो काज पॉजिटिव कर देगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 0 0 1, और ये हमारे पास रोटेशन है अराउंड एक्स की भी हम अप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे कि इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये वाला इससे कोइंसाइड करता है। तो जो जब आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ये अप्लाई करेंगे एक्स के लॉन्ग, तो आपको कौन सा दे रहा है, वाई एक्सेस का। इट मीन्स कि जब आपने एक्स एक्सेस को रोटेट करवाया अबाउट हमारे पास इसमें अबाउट जी एक्सेस, तो आपको कौन से एक्सेस की तरफ रोटेट ट्रांसफॉर्मेशन हुई, वाई एक्सेस की तरफ, ठीक है। और हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है ये वाली, ये बिल्कुल इस मैट्रिक्स से हमारे पास जी एक्सेस वाली के साथ क्या करती है, मैच करती है, ठीक है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो आई थिंक्स कि यहाँ की ये काफ़ी है, हम इंशाल्लाह मज़ीद इनकमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे।